हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप देख रहे हैं अपने चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शन। पाकिस्तानी जीनियस, ऊंची बोल, पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शन यूट्यूब चैनल जो हमने बनाया आपके लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, ताकि आप हमेशा हमारे चैनल में नई नई वीडियो देखें और इन्जॉय करें और अपने गम भूल जाएं और सितारों की तरह चमकते दमकते रहें, फूलों की तरह महकते रहें, खुशियों से आपका आंगन महकता रहे। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को भी लाइक किया करें। नहीं, वीडियो को शेयर जरूर किया करें। हाँ, लाइक भी किया करें यार, क्योंकि आप एक लाइक करते हो हमारा इधर पहिया खून बढ़ जाता है। अच्छा जी। हाँ, तो वीडियो के बारे में आपको बताएंगे जेजे भाई डॉन। कैरी ऑन जेजे भाई, डोंट वरी। इंडिया वर्सेस चाइना इन 2030 इन 2030 कह रहे यार। इन फ्यूचर फ्यूचर प्रेडिक्शन। फ्यूचर प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन। हाँ जी। इंडिया वर्सेस चाइना एक्सप्लोरिंग दी फ्यूचर। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, रिएक्शन दे दे के हमारा कुछ और हो ना हो, जेजे भाई इंग्लिश सेट हो जाएगी या तो चलो आओ वीडियो देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम जाएंगे थोड़ा सा भविष्य में, साल 2030 में, और भारत के आज के हालातों को तो दूसरे देशों से हमने कई वीडियोस में कंपेयर किया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम 2030 के चाइना को कंपेयर करेंगे 2030 के भारत से। कैसा होगा आज से लगभग 10 साल बाद का भारत चाइना के मुकाबले? उस वक्त हम कहां खड़े होंगे और क्या उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां से हमें भारत के सुपर पावर बनने का सपना सच होता हुआ दिखे? तो आज बने रहिए वीडियो के साथ और इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए, शायद आप तैयार हो गए होंगे साल 2030 में जाने के लिए, लेकिन रुकिए, 2030 में जाने से पहले हमें अपनी गाड़ी थोड़ा सा उल्टा घुमानी है और थोड़ा सा होकर आना है साल 1960 में। वो दशक जब भारत की जीडीपी करीबन 36 बिलियन डॉलर्स थी और चाइना की जीडीपी लगभग 61 बिलियन डॉलर्स। ज्यादा थी? जी हाँ, ये मेरा सवाल है कि क्या चाइना की जीडीपी ज्यादा थी? बिल्कुल, नंबर में वो भले ही ज्यादा लग रही हो, लेकिन उस वक्त चाइना की जीडीपी में जैसे ब्रेक सा लग गया था। अगले 10 सालों में चाइना दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों की सूची में से ही बाहर हो गया। वही भारत के हालात भी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन हम धीरे धीरे ही सही ग्रोथ कर रहे थे। ये बात मैंने यहाँ इसलिए मेंशन की क्योंकि इन दिक्कतों की वजह से चाइना ने खुद को डेवलप करना हमसे बहुत पहले शुरू कर दिया था। 1970 के दशक में जहां भारत और चाइना बिल्कुल बराबर थे, वहीं आज उस तक पहुंचने के लिए हमें कई सालों की कड़ी मेहनत लगेगी। चाइना ने अपने देश को डेवलप करने के लिए डेवलपमेंट की जो गाड़ी आज से 40 से 45 साल पहले पकड़ ली थी, वो हमने लगभग सिर्फ 10 से 15 साल पहले ही पकड़ी है। यानी आसान सी भाषा में कहें तो 2030 तक भी भारत चाइना से पीछे ही रहेगा, क्योंकि चाइना में ग्रोथ की रफ्तार कम नहीं हो रही है। हाँ, ये बात थोड़ी अलग है कि कोरोना की वजह से उनकी इकोनॉमी को थोड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन चाइना इस वजह से इतनी आसानी से अपनी इकोनॉमी को इसके लिए सफर नहीं करने देगा। तो चलिए अभी फिलहाल वापस लौट कर आते हैं और जाते हैं साल 2030 में और उन सभी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो 2030 में दोनों ही देशों की जरूरत होंगी। तो सबसे पहली चीज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है जीडीपी। जी हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से चाइना इस वक्त दुनिया की दूसरी और भारत 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जी हाँ, हम एक स्थान नीचे गिर गए हैं कोरोना की वजह से, लेकिन CEBR की वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2021 के मुताबिक 2025 तक भारत दुनिया की 5वीं और 2030 तक अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। कुछ आंकड़ों के मुताबिक चाइना 2028 में यूएसए को पीछे छोड़ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत की नॉमिनल जीडीपी 2030 में 8.4 ट्रिलियन डॉलर्स होगी, जिसमें जीडीपी पर कैपिटा 5,700 डॉलर्स तक होगा। ये नंबर 10 ट्रिलियन डॉलर्स को भी छू सकता है अगर चीजें भारत के पक्ष में रही तो। वहीं बिजनेस स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रिपल पे यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। ट्रिपल पी के हिसाब से
64.2 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ चाइना दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश होगा। भारत 46.3 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली देश होगा, जहां अमेरिका 31 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ तीसरे नंबर पर रहेगा। चलिए अभी बात करते हैं उन लोगों की जिनके ऊपर उस वक्त देश को चलाने का भार होगा, यानी वो पॉपुलेशन जो कि पढ़ी लिखी होगी। पिछले साल यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने कहा था कि 2030 तक भारत को 100% लिटरेसी वाला देश बनाना है। इस वक्त भारत की लिटरेसी रेट लगभग 78% है, यानी भारत को 100% लिटरेसी रेट वाला देश बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। लेकिन अभी के हालातों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि 83 से 85% तक ही भारत 2030 तक पहुंच पाएगा। वहीं 2015 में चाइना में लिटरेसी रेट 96.4% था, जो चाइना भी 2030 तक 100% करना चाहता है। और उनके लिए असल में ये करना आसान होगा, क्योंकि उनके पॉपुलेशन के बढ़ने की रफ्तार भी भारत से कम है और उनकी मौजूदा लिटरेसी रेट भी भारत से काफी ज्यादा है। 2030 तक भारत की आबादी भी चाइना को पीछे छोड़ देगी। यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ने 2030 तक ये आंका है कि भारत की आबादी तब तक 1.5 बिलियन तक हो सकती है, जो भारत को दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना देगा, क्योंकि चाइना की आबादी उस वक्त तक 1.46 बिलियन की होगी, यानी भारत से लगभग 0.04 बिलियन कम। वैसे मुझे पर्सनली ये लगता है कि भारतीय सरकार को अभी से ही भारत में बढ़ती हुई जनता को देखकर स्ट्रिक्ट एक्शन और लॉज पास करने चाहिए, ताकि भविष्य में भारत की आबादी कंट्रोल में रह सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वहीं अब अगर बात करें अगले कंपैरिजन की, तो 2030 तक भारत में वो चीज भी आ जाएगी जो आज चाइना में है लेकिन भारत में नहीं। जी हाँ, हाई स्पीड ट्रेन। 2030 में भारत और चाइना दोनों की ही रेलवेज दुनिया में सबसे बेहतरीन रेलवेज में से एक होंगी। दोनों ही देशों के पास हाई स्पीड रेलवे होगी और हो सकता है कि भारत में 2030 तक हाइपर लूप भी ऑपरेशनल हो जाए, क्योंकि 2030 में चाइना में भी हाइपरलूप ऑपरेशनल हो जाएगी। टोंगरेंग सिटी ने इस वक्त तक यूएस बेस्ड एक कंपनी हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज के साथ चाइना में पहले हाइपरलूप के लिए एग्रीमेंट साइन कर लिया है। अब अगर वही बात करें मिलिट्री की, तो 2030 तक भारत और चाइना की मिलिट्री भी दुनिया की दो सबसे पावरफुल मिलिट्रीज होंगी। वैसे भारत और चाइना की मिलिट्री आज भी दुनिया की काफी पावरफुल मिलिट्रीज में गिनी जाती है, लेकिन 2030 तक हमें इनमें इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिलने वाला है। टेक्नोलॉजी और स्पेस की फील्ड में भी 2030 में दोनों ही देश काफी अच्छा काम कर रहे होंगे, क्योंकि इन दोनों ही देशों की स्पेस और टेक्नोलॉजी की फील्ड आने वाले समय में काफी बेहतर तरीके से ग्रो करने वाली है। 2030 तक भारत अपने पहले अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेज चुका होगा। हम मार्स पर अपना दूसरा मिशन, सूर्य और वीनस पर भी अपना मिशन भेज चुके होंगे। उस वक्त तक हमारे पास भी रियूजेबल रॉकेट्स होंगे और जिस रफ्तार से इसरो काम कर रहा है, हो सकता है कि 2030 तक भारत भी अपने यात्रियों को मंगल तक ले जाने की तैयारी कर रहा हो। वहीं चाइनीज स्पेस एजेंसी CNSC भी 2030 तक स्पेस साइंस में खुद की दुनिया में एक अलग से पहचान बनाना चाहती है। 2030 तक CNSC चांद पर क्रूड मिशन यानी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ मिशन पूरा कर सकती है। उनका टारगेट चांद पर उस वक्त तक एक लूनर बेस बनाने का भी है। 2030 तक आपको चाइना का एक स्पेस स्टेशन भी अंतरिक्ष में देखने को मिल सकता है, जैसा आज आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जानते हो। और इसके साथ ही कई और बहुत बड़े मिशन हैं जो 2030 तक चाइनीज स्पेस एजेंसी पूरा करना चाहती है। तो ये था आज की चीजों को देखते हुए कुछ प्रेडिक्शन, उन सब चीजों के बारे में आपको बताने के लिए जो शायद आपको 2030 में देखने को मिल सकती है। लेकिन यह आज के हालातों को देखते हुए 2030 का प्रेडिक्शन था, यानी अब इंतजार करते हैं आज से 9 से 10 साल बाद का ये सब देखने के लिए कि कितनी चीजें 2030 तक हमें सचमुच देखने को मिल सकती है। तो बस अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना। पिछले लो जी, वीडियो होगी अंत, और वीडियो बहुत अच्छी बनाई है भाई ने और बहुत इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स से भरपूर वीडियो थी, जिसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज था कि फीचर जो उन्होंने प्रेडिक्शन की, बहुत अच्छी प्रेडिक्शन की है। दुनिया रे ਵਿੱਚ ना मेरे हिसाब ਨਾਲ 2030 तक USA तीसरे नंबर पे, चाइना पहले नंबर पे, इंडिया दूसरे नंबर पे, यानी कि अमेरिका तो गया काम से। अमेरिका के को सुपर पावर और ये जो भाई आ जाएगा। और ये जो भाई ने 2028 की वो उन्होंने प्रेडिक्शन की है ना कि अमेरिका की जो मईशत है, इकॉनमी है, वो पीछे हो जाएगी। और ये तो मैंने वैसे भी एक न्यूज़पेपर था उस पर पढ़ी थी
ये भी उन्होंने सही बात की है और काफ़ी सारी बातें उन्होंने सही की, तो जिससे ये साबित होता है कि बहुत जल्द इंडिया अमेरिका को तो भी छाड़ देगा। मैं कह रहा है Economy मगर में। भी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਪਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜੋ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ- ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁਲਕ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟ ਗਰੋਥ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਮਗਰਬ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, क्योंकि जो ਮਗਰਬ पहले ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗੁਲਾਮ। पहले जो ताकत का महवर था दुनिया में वो था यूरोप और मगरिब, यानी कि तो अब जो ताकत का महवर होगा वो एशिया वाली साइड होगी, इंशाल्लाह। तो बड़ी अच्छी यार अच्छी वैसे न्यूज़ है। जो comparison एशिया तो हमारा है टाकरा सही जा रहा है चाइना का और इंडिया का, टाकरा सही जा रहा है चाइना का और इंडिया का। और देखे पॉपुलेशन यार 1.5 अरब की बन जानी है और 150 करोड़ 150 और वो 146 करोड़ चाइना की, ठीक है जी। और जीडीपी के साथ और यार लिटरेसी रेट तो वाकई बात सही है कि चाइना का आपका literacy rate वो बहुत अब 94 पे है, 97 पे अब है, तो 100 पे जाने के लिए उनके लिए कुछ 10 साल बहुत ज़्यादा है उनके लिए। तो आपका अभी 78 पे है, तो आप तो 10 साल में 85 तक भी पहुंच जाए तो अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है यार। बाकी यार ये है कि पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जा रही है, तो उस वजह से फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और जीडीपी भी बहुत है आपकी। बाकी ये बात है कि टाकरा आपने दिया है चाइना, इस टाइम जो टक्कर ये चल रही मानने है पे आ रही है कि चाइना के यार, मुकाबले का और मैंने एक कोई चीज मुल्क देखी नहीं। है, पहले दूसरे तीसरे और चौथे नंबर पे जो देश हैं बस उनका ही मुकाबला, बाकी तो बहुत और छोटी पहले चौथे नंबर पे वो तो बाकी पीछे तो हो छोटी जाएंगे। मईशतें हैं बहुत। सही मायने में इकोनॉमी बाकी देशों की बहुत छोटी है भाई- और इस रफ्तार से तरक्की भी नहीं कर रहे। तो टाकरा आपका इस बारे सही में क्या मायने में ख्याल है, है सिर्फ आपने इंडिया हमें और कमेंट चाइना में का। ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।